महात्मा गांधी के समय से उनके साथ चले थे। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया और अब ये धर्मशाला पहुंचे हैं। नाम है इनका करुणा प्रसाद मिश्रा और इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं जो आप महात्मा गांधी के साथ आपने काम किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया है, किस तरह का काम किया और कितनी उम्र थी उस वक्त आपकी? उस समय मैं गांधी जी के समय में लगभग मैं 12-13 वर्ष का था और नेहरू जी के समय में करीब 22-23 वर्ष का था। उस टाइम पे काफ़ी लोगों में प्रेम भाव था, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, पूछ करके पहचानने की कोशिश करते थे, भाईचारा प्रेम था। और आज उन्हीं बातों का अलगाववाद हो गया है और छिप चुका है, सारे व्यवहार मिट चुके हैं, काफ़ी अंतर हो चुका है। महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं। कौन से आंदोलन में आप महात्मा गांधी के साथ चले थे? मैं वो दंड यात्रा करके इलाहाबाद से नागपुर की ओर जा रहे थे, तो बालक स्वभाव के नाते मैंने गांधी जी के साथ गया। फिर इसके बाद अ, उनसे परिचय करने का तरीका अपनाया कि गांधी जी के साथ फिर मैं 4-5 दिन उनके साथ रह कर के खूब सीखा, चलना सीखा। यही सबसे बड़ी बात हम वहाँ पाए। इसके बाद हमारे बुजुर्ग लोग जा कर के लाए, उनको जानकारी हुई कि गांधी जी के साथ भगा जा रहा है। ला कर के मुझे ताला के अंदर बंद करके हाथों छिपा कर के रखे। ऐसा क्यों था? घर वाले डरते थे क्या कि महात्मा गांधी के साथ चलने से? सभी लोग डरते थे क्योंकि अंग्रेज़ों का समय था और उस समय काफ़ी मार-काट चल रही थी, तो सभी को डर लगता है, ये स्वाभाविक था। जब आप महात्मा गांधी के साथ चले थे उस यात्रा में, उस वक्त क्या उम्र रही थी आपकी? उस समय मैं 12-13 वर्ष का था, जो ज़्यादा कोई अवस्था नहीं थी, लेकिन हो गया। कुछ बालक स्वभाव भी था, कुछ देखने में अच्छा लगता था कि चलो ये बुज़ुर्ग जा रहे हैं और गांधी जी को देख कर के ऐसा लगा कि हम कुछ सीख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ जब महात्मा गांधी इस दुनिया में से चले गए? किस तरह गए थे वो और क्या उसके बीच में क्या रही होगी? क्या वक्त था, ऐसा था? ऐसा स्थिति है कि आज उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि ये फांसीवादी लोग सन 1925 से हमारे तिरंगे के उसमें ये विवाद पैदा किए और आगे चल कर के ये अब तक में इनका संगठन इतना मजबूत हुआ, जो आरएसएस का ये फांसीवादी विचारधारा है, गोडसे खानदान में। तो ये अब तक सफल होकर के और बड़े अच्छे ढंग से आज हमारे हिंदुस्तान की उस कुर्सी पर बैठ गए हैं, जहाँ इनका वो चल रहा है, निर्देश चल रहा है, इनकी हुकूमत चल रही है और ये अच्छे ढंग से लोगों को बहकावे में इस भोलेपन का नाजायज़ फ़ायदा लेकर के और अलगाववाद करके, नफ़रत की दुनिया में बाज़ार फैला करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध कर रहे हैं। और कोई इसमें ख़ास तथ्य नहीं है कि ये इसको पूरा करेंगे। ये हमेशा अ, एक चुनाव के बाद अपनी योजनाएँ बदल देते हैं और लोगों को परेशान होने में कोई परेशानी। आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ देख लीजिए, आपके हिमाचल में मैं 2 दिन रह कर के ये अध्ययन किया कि ये जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार होने के नाते इन्हें किस तरह से लोग परेशान कर रहे हैं, इनको फंड नहीं मिल रहा है, इनकी तनख्वाह नहीं चल रही है। भाई जो शासकीय फंड है उसे ये नहीं अलाउ कर रहे हैं पूर्ण रूपेण, इसलिए कि लोग त्रस्त हो जाएँ और इनसे परेशान हो जाएँ, तो इनके खिलाफ हो जाएँ। ऐसी इनकी नीतियाँ चल रही हैं, तो ये फांसीवादी लोग हैं जो कांग्रेस को डुबो रहे हैं। और कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है कि इसकी इतनी मजबूत नींव है कि इसको तोड़ना इनके बस की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जो रह चुके हैं हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके साथ किस तरह का काम किया था आपने और क्या क्या उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रह मैं रहा था आपका? मैंने देखा कि जब हम सन
60-61 में नेहरू जी हमारे ज़िले में एक रहन बांध की योजना उन्होंने बनाया था 57 जी। में, और वो 61 में 60-61 में पूरी हुई। उसके लोकार्पण के लिए गए हुए थे। तो 4 विधायकों के साथ मैं मिलने के लिए गया था। उस समय मैं बाल्यावस्था तो नहीं है, वो हो चुके थे 20-22 साल के। लेकिन फिर भी गाँव के थे, एक साधारण थे। लेकिन जैसे नेहरू जी उस समय ये सिक्योरिटियाँ और ये सब व्यवस्था इतनी लंबी नहीं थी। तो नेहरू जी के पास हम लोग खड़े होकर के जब, तो उन्होंने एक ऐसा निरीक्षण करने तो गए थे, तो उन्होंने यही बोला कि खैर राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र में है, उस बांध की लागत को देखकर। तो मैंने अपने जोरों से इस शब्द का प्रयोग किया कि धन्य हो नेहरू जी, इसीलिए आपको हिंदुस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। इस बात को सुनकर नेहरू जी तत्काल मेरे तरफ बोलते हैं कि बेटा इधर आओ। और गया तो मेरे दाहिने कंधे पर अपना दाहिना हाथ रख करके और चल दिए। तब विधायक लोग ईर्ष्या करना शुरू कर दिए कि पंडित जी हम लोग विधायक हैं। बोले खैर कोई बात नहीं, क्या ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसा नवयुवक तैयार होगा कि निडर रहेगा और हमेशा तत्पर रहेगा, इसमें कोई भय नहीं होगी। और यहाँ अंतर, इतना अंतर था। आज तो बड़ा कठिन हो चुका है। सेहत का राज क्या है आपकी? मेरी सेहत का राज ये कि मैं कोई चिंता तो करता नहीं हूँ, चिंतन करता हूँ। तो चिंता और चिंतन में अंतर ये है, चिंतन करने पर बुद्धि और शरीर दोनों का विकास होता है, और चिंता करने पर दोनों नष्ट होते हैं। जिस तरह से अग्नि काठ को जलाती है, उस तरह से चिंता शरीर को जलाती है। तो यही मेरे, और स्वच्छ और सादा भोजन करना, यही हमारा राज है। पहले की कांग्रेस में, जो पहले कांग्रेस थी आपके वक़्त की मूल बात। और आज की कांग्रेस में क्या डिफरेंट हाँ, देखते हैं? सब कितनी कितनी इसमें वो परिवर्तन हुआ है और किस तरह की मेरे कांग्रेस है ये? बड़ी घृणित बात हो चुकी है। उस समय बता रहा हूँ कि स्वतंत्र और हमारे विचारकों की कांग्रेस थी, और इस समय नौकरशाही की कांग्रेस है। बहुत बड़ा अंतर है, पृथ्वी आसमान का अंतर है उस कांग्रेस और इसमें। और इसीलिए मैं अपने इस नवयुवक बेटा राहुल गांधी को, हम तो पंडित राहुल गांधी कहते हैं, उनको मैं प्रतिदिन यात्रा में 62 दिन मैं साथ में रहा, तो मैं क्लास लेने के लिए हमेशा कहता रहा, लेकिन नौकरशाहियों में दबती चली गई बात। और अभी भी हमारी उनकी हमेशा मुलाकात होती है। मैं उनको क्लास की बात अभी भी कर रहा हूँ और करता ही रहूँगा, क्योंकि इसमें सुधार केवल क्लास लेने के बाद ही आएगा। तो लगातार विपक्ष जो है भाजपा जो है, भाजपा तो कहती है कि ये डूबती हुई नैया है, इसका कोई नहीं, अब नहीं, वजन नहीं है। भाजपा तो ये कलंक है, भाजपा का नाम लेना इनके लिए ये सफलता का कारण है। ये तो भाजपा की चादर ओढ़े हुए हैं, ये तो फांसीवादी लोग हैं। तो मोदी का डंका तो विदेशों में भी बज रहा है। और वही हाँ, तो वही तो है कि झूठ बोलने वाला लुटेरा, और जो वो होता है उसको हम नहीं कहना चाहिए यह शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री शब्द जो जुड़ा हुआ है वो सम्मानित पद है। उससे उसकी आलोचना करना, हम तो इन विचारकों की आलोचना कर रहे हैं, प्रधानमंत्री पद की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। पर विचारक अगर वहाँ पहुँच गया है ऐसा, तो वो आलोचना का पात्र है। क्या लगता नहीं कि कांग्रेस को दोबारा उठने के लिए काफ़ी पुरानी समय से ही मेहनत करनी पड़ेगी? अब दोबारा कहा जा सकता है कि दोबारा पुनर्जन्म कहा जा सकता है कांग्रेस को? ये आपने जो कहा, बहुत सही बात पूछा। यही मूल चीज़ है। कांग्रेस के लोगों को अभी ये जो नौकरशाही कांग्रेस है, ये उधर मुड़ने नहीं दे रही है। एक दिन आज ऐसा समय आ रहा है कि ये अपनी मूल भाषा के लिए कुछ नए लोगों को निकालना पड़ेगा, और जो पुराने लोग अनुभवी हैं, अगर वो निर्भीक होकर के सामने आ जाए, तो कांग्रेस आज ही उभर सकती है। मेरा जो अंदाज़ा है, मैं तो पूरे राष्ट्र के लिए निकला हूँ और पूरे राष्ट्र के लिए जा रहा हूँ। राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, मुझे राष्ट्रीयता पसंद है, और कांग्रेस राष्ट्रवादी विचार है। निश्चित रूप से कांग्रेस उभर करके आएगी अच्छे ढंग से। अब इसके लिए एक दूसरा पहलू अपनाना पड़ेगा, और इसमें कोई गलत अंदाज़ा नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ
कि राहुल गांधी एक दिन इस हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन करके बैठेगा और एक सफलता को प्राप्त करके लोगों में सद्भाव, प्रेम, भाईचारा और सत्यता का बर्ताव दिखाएगा। लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस तो परिवारवाद है। ये बताइए कि गांधी इस हिंदुस्तान के सारी परिस्थितियों में कुर्बानी बलिदान कौन किया है? गांधी ने किया है। गांधी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। आपने भी तो देखा कि सबसे ज़्यादा गांधी परिवार, जैसे महात्मा गांधी, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, ये शहीद होते गए, राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। तो ये तो शुद्ध बात है कि जो उत्तराधिकारी होगा, तो ये शहीद परिवार का ही होगा। और ये जो फांसीवादी लोग बैठे हुए हैं, कहीं ये दिखाएँ कि इनका ज़रा-सा सुई के नोक के बराबर खून गया हो। तो ये तो अभी बेचारी पब्लिक गुमराह होती चली जा रही, ख़ासकर हमारी नारी शक्ति जो है, वो विशेष रूप से तत्काल परिवर्तित हो जाती है और उसका परिणाम हमको थोड़ा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा। क्योंकि ये जो पुरानी सरकार, अभी आपने कहा पुरानी कांग्रेस और आज के कांग्रेस में, नौकरशाही कांग्रेस में यही अंतर है कि ये निकलने नहीं देते और लोगों को समझने और समझाने नहीं देते। तो ये प्रोटोकॉल बता करके और गुमराह कर देते हैं। क्या लगता है कांग्रेस वाक़ई में कांग्रेस है या फिर कांग्रेस आज के दिनों में किस्सा बन चुकी है? नहीं, नहीं, कांग्रेस आएगी बेटा। ये तो मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ। मेरा ये जो बाल सफ़ेद हुआ है, ये अनुभव का है, ये धूप में नहीं हुआ है। मैं जितने कुशल शब्द मैंने अभी इस चुनाव के पहले और तय करके एफ़िडेविट बनवा करके दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में और मैंने जमा किया है, वो हमारी अब वो खुलेंगे सब। और वो वही चीज़ हुआ, डू टू माने जिस व्यक्ति जिन-जिन लोगों का मैंने बयान किया था, सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी और 2-3 ऐसे लोगों का नाम उसमें दिया, बस सही सभी निकल गए और कांग्रेस को लड़ डूबे। जो सन 2018 में 114 मध्य प्रदेश में कांग्रेस थी, आज वो 65 में आ गई, 66 में आ गई। तो ये हालत हुई है इन लोगों की करामात से और ये नौकरशाही। अच्छा, एक एक सवाल रहता है, आप बहुत पुराने आदमी हैं और ब बड़ा कुछ आपने देखा है। क्या लगता है जो ईवीएम का मुद्दा बनाते हैं, ईवीएम हैक होती है, ईवीएम का मुद्दा है या नहीं है ये? निश्चित, 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 दावे के साथ। इसी के लिए तो हम धरना प्रदर्शन के लिए वीरभूमि में चल रहे हैं। अभी तो हम पूरा बना करके कंप्लीट करके और इसको निकालते हैं और वीरभूमि से, चाहे हम आपके यहाँ पानीपत यहाँ से शुरू करें, कुरुक्षेत्र से या वीरभूमि से, निश्चित रूप से इसका हम शुरुआत कर रहे हैं और ईवीएम को हटाना राष्ट्र के लिए हितकर होगा। क्योंकि ये गलत लोग हावी होते चले जा रहे हैं। वो हो गया इनका, इसीलिए अभी लोग समझ नहीं रहे हैं। अभी इसके पहले एक बीमारी का रूप लेकर के कोरोना के नाम पर आई थी। ये एक साजिश थी, जिसमें लोगों को भय पैदा करो और चीन जैसे समुदाय को लेकर के समझौता करके और तो इसी तरह से कोई दूसरी बीमारी आएगी और लोग इस तरह से भयभीत होकर के भय से लोग मर गए। बीमारी कोरोना हमेशा है। हमारे आपके बीच में बीमारी कोरोना एक सर्दी जुकाम है। हम लोग गरारे करके हम लोग दूध और हल्दी का गुड़ का तलफा लेकर के आज तक 90 वर्ष की अवस्था में कोई इंजेक्शन नहीं लगा, कोई टेबलेट नहीं है, कोई वो नहीं है, साधारण आप चल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ थे इस वक़्त करुणा प्रसाद मिश्रा जी, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ भी काम किया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ काम किया था और साथ ही साथ अब ये राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसमें भी इन्होंने बढ़-चढ़ कर भाग लिया था और आज ये यहाँ पहुँच चुके हैं। फिलहाल इन्होंने सीधा-सीधा कहा है कि जो पहले वाली कांग्रेस थी, पुरानी कांग्रेस और आज की कांग्रेस में ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। धर्मशाला से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।